Most welcome all of you in our today's class. I am Anu Patel from AD Government Girls Inter College Gorakhpur. Dear students, today we are going to learn how to change assertive sentences into negative sentences, and along with it we will read interrogative sentences. So let's move on. First of all, it's very important for us to know negative sentences. Negative sentences are negative in nature. Negative sentences negative होते नेचर में कैसे होते हैं? नेगेटिव होते हैं. These sentences have no or not in them. इनमें no और not होता है, आप जानते ही हो. एग्जाम्पल की तरह देखिए, यहाँ दो sentences हमने लिखा है. I am not going, I am not doing my work. तो इनमें ये नेगेटिव नेचर के होते हैं और इनमें not आता है. आगे हाउ टू फ्रेम नेगेटिव सेंटेंसेस. अब हम लोग लर्न करते हैं, समझते हैं कि कैसे नेगेटिव सेंटेंसेस बनाए जाते हैं. चेंजिंग पॉजिटिव स्टेटमेंट्स इनटू नेगेटिव स्टेटमेंट्स विद द हेल्प ऑफ हेल्पिंग वर्ब्स. जब आपको हेल्पिंग वर्ब्स गिवन हो तब आप उन सेंटेंसेस को कैसे नेगेटिव बनाते हो. मीन्स आप देखते हो स्टेटमेंट्स जो होते हैं, सिंपल स्टेटमेंट्स जिनमें कि हेल्पिंग वर्ब आते हैं, उनको हम पहले नेगेटिव बनाना सीखते हैं. इफ अ सेंटेंस हैज़ एन ऑक्सिलरी वर्ब, बच्चों मैं यहाँ आपको बता देना चाहूँगी कि ऑक्सिलरी वर्ब में दोनों प्राइमरी ऑक्सिलरी जो कि बी की फॉर्म, प्रेजेंट में इज एम आर, पास्ट में वॉज वर, उसके साथ हैव, हैज़, हैड और डू की फॉर्म ये आती है, और उसके साथ साथ मॉडल वर्ब्स जो कि मे, माइट, कैन, कुड होते हैं, जो कि हमने पिछली क्लास में हम पढ़ चुके हैं. यदि इनमें से कोई भी आता है, कोई भी ऑक्सिलरी वर्ब आता है बच्चों, तो उसके साथ राइट नोट आफ्टर द ऑक्सिलरी वर्ब. उस ऑक्सिलरी वर्ब के बाद आपको क्या ऐड करना होता है? नोट ऐड करना होता है नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए. जैसे आई एम प्लेइंग, आप इसको नेगेटिव कैसे बनाएंगे? यहाँ हेल्पिंग वर्ब आपको गिवन है, बस आपको क्या करना है? आई एम नॉट प्लेइंग, आपको हेल्पिंग वर्ब के साथ नोट जोड़ना है. इसी तरह से देखिए कुछ और एग्जांपल्स हैं. ही वॉज पनिश्ड, ही वॉज नॉट पनिश्ड. शी हैज़ डन हर वर्क, शी हैज़ नॉट डन हर वर्क. इट मे रेन टूडे, में क्या है? मॉडल वर्ब है, इसके साथ भी नोट जोड़ के आप नेगेटिव बनाएंगे. इट मे नॉट रेन टूडे. होप कि आपको समझ आ गया होगा कि जब हेल्पिंग वर्ब गिवन रहती है सेंटेंसेस में तब हम कैसे नेगेटिव बनाते हैं. कुछ नहीं करना है, सिंपली हेल्पिंग वर्ब के साथ नोट ऐड करना रहता है. आगे बढ़ते हैं और चेंजिंग सिंपल प्रेजेंट सेंटेंसेस इनटू नेगेटिव सेंटेंसेस. अभी तक आपने सिंपल स्टेटमेंट्स की बात की, सिंपल स्टेटमेंट्स को नेगेटिव बनाना सीखा, लेकिन बच्चों जब प्रेजेंट टेंस के सेंटेंसेस को नेगेटिव बनाना रहता है तब उनको कैसे हम नेगेटिव बनाते हैं? क्योंकि हेल्पिंग वर्ब हमको उस समय गिवन नहीं रहता है, तब हम एडिशनल हेल्पिंग वर्ब जो कि क्या होती है? डू, जो कि एक हेल्पिंग वर्ब है, प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब है, आप जानते हैं, डू का यूज करते हैं. जैसे देखिए, टू चेंज सिंपल प्रेजेंट सेंटेंसेस इनटू नेगेटिव सेंटेंसेस, डू, डज प्लस नॉट इज यूज्ड. डू या डज. अब यहाँ आप समझ लीजिए कि यदि फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन रहेगा, आई और यू रहेगा, तो डू का यूज होता है. यदि थर्ड पर्सन सिंगुलर रहेगा, मीन्स ही, शी, इट, एनी नेम, तब डज का यूज होता है, और उसके साथ नोट ऐड करके हम क्या बनाते हैं? नेगेटिव सेंटेंसेस बनाते हैं. Always use do not with first and second person, I, you. Does not with third person singular, he, she, it, any name. इसका स्ट्रक्चर क्या होता है? सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, फिर डू या डज सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, फिर नोट, फिर मेन वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट. एग्जाम्पल देखिए, ही प्लेज फुटबॉल. अब यहाँ देखिए ये क्या है? थर्ड पर्सन है, इसलिए यहाँ प्लेज लगा है. ही प्लेज फुटबॉल, ये पॉजिटिव सेंटेंस है. इसको नेगेटिव बनाने के लिए हम क्या करेंगे? डज लगाएंगे, जैसा कि हमने ऊपर पढ़ा कि ही, शी, इट, एनी नेम जो कि सिंगुलर होता है, थर्ड पर्सन सिंगुलर होता है, उसके साथ हमेशा डज नॉट लगता है नेगेटिव बनाने के लिए. ही डज नॉट प्ले फुटबॉल. यू गो टू स्कूल, ये क्या है? सेकेंड पर्सन है,
पॉजिटिव से इसको नेगेटिव बनाने के लिए हम क्या यूज़ करेंगे, सिंपल डू यूज़ करेंगे। यहाँ बच्चों आप समझ लीजिए डज क्यों लगा, क्योंकि आपको पिछली क्लास में भी सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पढ़ाया गया था कि जो वर्ब की फॉर्म होती है वो क्या होती है, प्लूरल फॉर्म में होती है, और उसको सिंगुलर बनाने के लिए हम एस या ई एस ऐड करते हैं। तो डू प्लूरल फॉर्म में था, क्योंकि ये सिंगुलर है तो इसे भी सिंगुलर होना चाहिए, इसलिए हमने यहाँ डज लगाया, और यही रूल यहाँ फॉलो हुआ था, इसीलिए यहाँ प्लेज लगा हुआ था। तो ये चीज़ आप पिछली क्लास में भी पढ़ चुके हैं, यहाँ भी आपको हमने बता दिया है। इस चीज़ का बच्चों आपको ध्यान रखना है और याद रखना है कि डू कब लगता है और डज कब लगता है। अब हम बात करते हैं चेंजिंग सिंपल पास्ट सेंटेंसेस इनटू नेगेटिव सेंटेंसेस। अभी हमने प्रेजेंट सेंटेंसेस की बात की, अब पास्ट सेंटेंसेस की बात कर लेते हैं। जैसे प्रेजेंट में हम डू और डज का यूज़ करते हैं एडिशनल हेल्पिंग वर्ब का, उसी तरह से पास्ट के केस में हम डू की सेकेंड फॉर्म जो कि क्या होती है, डिड का यूज़ करते हैं। यूज डिड नॉट विद द रूट फॉर्म ऑफ वर्ब। अब यहाँ ये समझ लीजिए कि रूट फॉर्म ऑफ वर्ब क्या होती है। देखिए ये पास्ट फॉर्म होती है प्ले, और उसकी जो फर्स्ट फॉर्म होती है वो क्या होती है, रूट फॉर्म होती है। यहाँ आपको देख के समझ आ गया होगा, जैसे स्लेप्ट सेकेंड फॉर्म है, उसकी फर्स्ट फॉर्म क्या होगी, स्लीप। तो here we do not have to think about singular and plural subject। बच्चों जब हम पास्ट सेंटेंसेस को नेगेटिव बनाते हैं डिड नॉट लगा के, तो हमें पर्सन के बारे में, सब्जेक्ट के बारे में सोचने की कोई ज़रूरत नहीं होती है, चाहे या तो वो फर्स्ट पर्सन हो, सेकंड पर्सन हो या फिर थर्ड पर्सन हो, सबके साथ पास्ट के केस में डिड नॉट ही यूज़ होता है। बस ध्यान आपको ये देना है कि जो भी वर्ब की फॉर्म होगी, क्योंकि वो पास्ट फॉर्म में होगी, तो उसको आप रूट फॉर्म में करेंगे जब आप डिड नॉट लगा रहे हैं तब। जैसे यहाँ देख लीजिए एग्जाम्पल, ही किल्ड द स्नैक, तो हमने इसको रूट फॉर्म में हमने किया किल, और नेगेटिव बनाने के लिए डिड नॉट लगाए, ही डिड नॉट किल द स्नैक। शी गेव मी समथिंग, शी डिड नॉट गिव का क्या हो जाएगा, गिव मी समथिंग। आगे बढ़ते हैं, कुछ इंपेरेटिव सेंटेंसेस को भी देख लेते हैं कि नेगेटिव कैसे बनाया जाता है। बच्चों आपको पता है इंपेरेटिव सेंटेंसेस कौन से होते हैं, जो हमें कमांड देते हैं, ऑर्डर देते हैं, रिक्वेस्ट और एडवाइस देने के लिए, जो जिन सेंटेंसेस को हम लोग यूज़ करते हैं उन्हें क्या कहते हैं, इंपेरेटिव सेंटेंसेस कहते हैं। इनको नेगेटिव कैसे बनाते हैं, इनको सिंपली डू नॉट या डोंट, जो भी आपको कंफर्टेबल लगे जोड़ के हम नेगेटिव बनाते हैं। एक्शन वर्ड से पहले जुड़ता है। जैसे देखिए, प्लक दीज फ्लावर्स, इन फ्लावर्स को तोड़ दो। तो नेगेटिव सेंटेंस कैसे बनाएंगे आप, डू नॉट या डोंट प्लक दीज फ्लावर्स। राइट फास्ट, तेज लिखो, आप यहाँ ऑर्डर दे रहे हो, इंपेरेटिव सेंटेंस है, इसका नेगेटिव सिंपल, आपको कुछ नहीं करना है, मेन वर्ब से पहले डू नॉट जोड़ना रहता है। डोंट राइट फास्ट, प्लीज वेट फॉर मी, प्लीज डोंट वेट फॉर मी। यू शुड बी ऑनेस्ट, यू शुड नॉट बी ऑनेस्ट। यहाँ सजेशन के लिए यूज़ हुआ है शुड, जो कि एक मॉडल वर्ब है, और ये मेन वर्ब की तरह यूज़ हुआ है। जब किसी भी सेंटेंस में दो वर्ब की फॉर्म आती है, वो कुछ भी हो सकती है, हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब या मॉडल वर्ब मेन वर्ब, तो नॉट दोनों के बीच में लगता है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं to change affirmative sentences into negative sentences sometimes we use negative words। हर बारी नोट ही नहीं यूज़ किया जाता है, बल्कि हम कुछ नेगेटिव वर्ड्स का भी यूज़ करके सेंटेंसेस को नेगेटिव सेंटेंसेस जो हमारे पॉजिटिव सेंटेंसेस होते हैं उनको नेगेटिव सेंटेंसेस बनाते हैं। और वो नेगेटिव वर्ड्स क्या हैं, नो, नेवर, नोबडी, नथिंग, सेल्डम, नॉट येट, एक्सेट्रा। एग्जाम्पल देखिए, जैसे एक अफर्मेटिव सेंटेंस है, आई हैव सम इंफॉर्मेशन फॉर यू, मेरे पास आपके लिए कुछ इंफॉर्मेशन है। अब इसको हम नेगेटिव कैसे बनाएंगे, हमें नेगेटिव वर्ड जोड़ के इस पॉजिटिव सेंस देने वाले
वर्ड को नेगेटिव सेंस देने वाले वर्ड से हम रिप्लेस कर देंगे। आई हैव नो इंफॉर्मेशन फॉर यू। अफर्मेटिव, ही ऑलवेज कम्स ऑन टाइम, वो हमेशा समय पर आता है। अब इसमें पॉजिटिव सेंस कौन सा वर्ड दे रहा है? ये तो एक्शन वर्ड है, ये सब्जेक्ट है, ये समय के लिए कह रहा है, और ये वर्ड हमें क्या दे रहा है? पॉजिटिव सेंस दे रहा है कि वो हमेशा समय पर आता है। अब हम इसको नेगेटिव सेंस देने वाले वर्ड से रिप्लेस कर देंगे और नेगेटिव सेंटेंस हमारा बन जाएगा। देखिए, ही नेवर कम्स ऑन टाइम, वो कभी समय पर नहीं आता है। तो इस तरह से बच्चों हम नेगेटिव वर्ड्स का यूज़ करके भी, जो कि पॉजिटिव सेंस देने वाले वर्ड्स की जगह पे रिप्लेस करके हम नेगेटिव सेंटेंसेस बनाते हैं। नाउ सेकेंड टॉपिक इज इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। इंटरोगेटिव सेंटेंसेस क्या होते हैं बच्चों? जब आप प्रश्न पूछते हैं तो आप इंटरोगेटिव सेंटेंसेस के थ्रू ही आप क्वेश्चन पुट करते हो, आप जानते हो। ऐसे सेंटेंसेस के एंड में हमेशा क्वेश्चन मार्क आता है। तो चलिए सीखते हैं कि कैसे बनाया जाता है interrogative sentences. An interrogative is a type of sentence which usually asks a question. ये इस तरह के sentences हमेशा क्या पूछते हैं? कोई प्रश्न पूछा जाता है। इस तरह के sentences के थ्रू हम कोई प्रश्न पूछते हैं and ends with a question mark. और इस तरह के sentences हमेशा question mark से समाप्त होते हैं, end होते हैं। इंटरोगेटिव सेंटेंसेस दो तरह के होते हैं, मेनली दो तरह के होते हैं, येस नो क्वेश्चन वाले। द आंसर इज येस और नो, जिनका आंसर हमेशा या तो येस होता है या नो होता है। एग्जाम्पल देखिए, वॉज द सैंडविच टेस्टी? तो आप क्या कहोगे? कोई आपसे पूछे तो क्या कहोगे? येस इट वॉज या नो इट वॉज नॉट, यही कहोगे। येस या नो में ही आंसर दोगे। सेकेंड जो होता है क्वेश्चन वर्ड से बनने वाले इंटरोगेटिव सेंटेंसेस, और बच्चों इनमें जो आंसर आता है वो आंसर कोई ना कोई इंफॉर्मेशन होता है, कोई ना कोई आप स्टेटमेंट के थ्रू, कोई ना कोई बात कह के आप उससे उस क्वेश्चन को पूरा करते हैं। जैसे आपसे मैं पूछूं व्हाट इज योर नेम, तो आप क्या कहोगे? रिस्पॉन्स में अपना नाम मुझे बताओगे। तो ऐसे जो इंटरोगेटिव सेंटेंसेस होते हैं जो कि WH क्वेश्चन वर्ड्स से बनते हैं। WH क्वेश्चन वर्ड्स कौन से होते हैं? जैसे व्हाट, वेयर, ये सब, उनसे बनने वाले सेंटेंसेस क्या होते हैं? आंसर में कोई ना कोई इंफॉर्मेशन मिलती है। आगे बनाया कैसे जाता है इन्हें? फॉर्मेशन ऑफ इंटरोगेटिव सेंटेंसेस व्हेन हेल्पिंग वर्ब्स आर प्रोवाइडेड। जब हेल्पिंग वर्ब दिए हों, कोई आपको असर्टिव सेंटेंस दिया हो जिसमें कि हेल्पिंग वर्ब हो और आपसे कहा जाए कि इसको इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाइए इससे, तो आप कैसे बनाओगे? आपको कुछ नहीं करना रहता है। जैसे नेगेटिव के केस में आप हेल्पिंग वर्ब के साथ नोट जोड़ के आपने नेगेटिव सेंटेंस बना दिया। उसी तरह से इस केस में जबकि आपको हेल्पिंग वर्ब प्रोवाइडेड है, उस हेल्पिंग वर्ब को सेंटेंस के बिगिनिंग में लाकर और सेंटेंस का जब एंड होता है तो वहाँ आप क्वेश्चन मार्क लगाकर आप इंटरोगेटिव सेंटेंसेस फॉर्म करते हैं। हम समझ लेते हैं। इफ अ सेंटेंस हैज़ अ हेल्पिंग वर्ब, यदि हेल्पिंग वर्ब हो, आपको बता दिया गया है हेल्पिंग वर्ब कौन कौन से होते हैं। मूव हेल्पिंग वर्ब इन द बिगिनिंग ऑफ द सेंटेंस, सेंटेंस के शुरू में ले आना है। एंड पुट क्वेश्चन इन द एंड ऑफ द सेंटेंस, और सेंटेंस के एंड में आपको क्वेश्चन मार्क लगाना रहता है। स्ट्रक्चर समझ लीजिए। स्ट्रक्चर ऑफ इंटरोगेटिव सेंटेंस, सबसे पहले ऑक्सिलियरी वर्ब आती है जो हेल्पिंग वर्ब होती है हमारी, फिर सब्जेक्ट, फिर उसके बाद हम मेन वर्ब रखते हैं, फिर ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट जो भी आपके सेंटेंस में हो। एग्जाम्पल देखिए, द बर्ड्स आर फ्लाइंग। अब यहाँ हेल्पिंग वर्ब इसमें क्या है आप खुद सर्च कीजिए। हेल्पिंग वर्ब क्या है? आर है। हम आर को आगे ले आए, हेल्पिंग वर्ब। फिर हमारा सब्जेक्ट क्या है? द बर्ड्स। आर द बर्ड्स फ्लाइंग, ऑब्जेक्ट। दे कैन स्विम, कैन, फिर सब्जेक्ट दे, फिर मेन वर्ब जो हमारा गिवन है स्विम, कैन दे स्विम, और क्वेश्चन मार्क। इस तरह से बच्चों हम इंटरोगेटिव सेंटेंसेस बनाते हैं।
If primary auxiliary and modal auxiliary both are present in the sentence, then put the subject in the middle of the two. यदि प्राइमरी मॉडल वर्ब और प्राइमरी वर्ब दोनों एक सेंटेंस में गिवन हो, तब आप कैसे बनाते हैं? तब इस सब्जेक्ट को इन दोनों के बीच में हम पुट कर देते हैं। मीन्स जो भी फर्स्ट रहता है, चाहे वो मॉडल वर्ब हो चाहे वो प्राइमरी वर्ब हो, उसको पहले ले आते हैं। कैन ही, कैन को हम यहाँ बाहर ले आए, कैन, फिर सब्जेक्ट हम यहाँ पुट करेंगे, कैन ही बी स्लीपिंग एट दिस टाइम, और क्वेश्चन मार्क पुट कर देंगे। इस तरह से हम इंटरोगेटिव सेंटेंसेस बनाते हैं। आगे बढ़ते हैं और अब हम लोग बात करते हैं जब हेल्पिंग वर्ब प्रोवाइडेड नहीं है, हेल्पिंग वर्ब सेंटेंस में ना हो। ना हो का मतलब तब वो सेंटेंस किस तरह का होगा? या तो प्रेजेंट टेंस का होगा या फिर पास्ट टेंस का होगा। यदि हमारा सेंटेंस प्रेजेंट टेंस का है तो अगेन जैसे हमने नेगेटिव सेंटेंसेस फॉर्म करने के लिए एडिशनल हेल्पिंग वर्ब डू डज का यूज़ किया, वैसे ही इंटरोगेटिव सेंटेंसेस को भी बनाने के लिए डू डज का और पास्ट में डिड का यूज़ किया जाता है। जैसे स्ट्रक्चर समझिए, डू डज या डिड। यदि प्रेजेंट है, प्रेजेंट का इंटरोगेटिव सेंटेंस है तो डू डज, पास्ट है तो डिड, फिर उसके बाद सब्जेक्ट, फिर रूट फॉर्म ऑफ वर्ब और ऑब्जेक्ट। रूट फॉर्म ऑफ वर्ब हम आपने पीछे सीख लिया है कि क्या होता है, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। एग्जाम्पल देखिए, शी रीड्स हर बुक, वो अपनी किताब पढ़ती है। ये प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस है। इसको हम कैसे बनाएंगे? क्योंकि ये क्या है, थर्ड पर्सन सिंगुलर है हमारा सब्जेक्ट, तो हम डज लगाएंगे। डज शी रीड हर बुक। अब इसी को आप पास्ट में देखिए, शी रेड हर बुक। अब देखिए, अब हम क्या पुट करेंगे? डू डज की जगह अब क्या हो जाएगा? डिड हो जाएगा। डिड शी रेड हर बुक। इसी तरह से यहाँ भी देखिए, प्रेजेंट का है, दे प्ले फुटबॉल, डू दे प्ले फुटबॉल। यदि पास्ट में हो तो दे प्लेड फुटबॉल, तब हम कौन सा हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं? डिड। डिड दे प्ले फुटबॉल। आगे बढ़ते हैं और इंटरोगेटिव सेंटेंसेस विद WH क्वेश्चन वर्ड्स। यदि इंटरोगेटिव सेंटेंसेस, कई इंटरोगेटिव सेंटेंसेस होते हैं जिनको हम WH क्वेश्चन वर्ड्स का यूज करके बनाते हैं। WH क्वेश्चन वर्ड्स किसको कहते हैं बच्चों? पहले ये देख लीजिए, व्हाट, हु, वेयर, व्हेन, व्हाई, हाउ, विच, इनको WH क्वेश्चन वर्ड्स कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि ये जनरली WH से शुरू होते हैं, इसलिए इन्हें WH फैमिली भी कहते हैं या WH क्वेश्चन वर्ड्स भी कहते हैं। ये क्या करते हैं? सेंटेंसेस विद द हेल्प ऑफ क्वेश्चन वर्ड्स आर फॉर्म टू गेट सम इंफॉर्मेशन अबाउट द पर्सन, थिंग अबाउट whom वी आर टॉकिंग। जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं उसके बारे में कोई ना कोई इंफॉर्मेशन हमें देते हैं। जैसे व्हाट हमें क्या देता है? किसी की आइडेंटिटी के बारे में हम जब पूछते हैं तो हम व्हाट का यूज करते हैं, व्हाट आर यू। प्रोफेशन के बारे में पता लगाने के लिए भी व्हाट का यूज किया जाता है, ऑक्यूपेशन ऑफ समवन। फिर इसी तरह से हु किसी की आइडेंटिटी के लिए, कौन है आप, हु आर यू। फिर वेयर, व्हेन और व्हाई, ये प्लेस, टाइम, पीरियड और रीजन के लिए यूज होता है। वेयर आर यू गोइंग, व्हेन ही विल कम, व्हाई आर यू वेटिंग हियर। आप खुद समझ सकते हैं कि ये क्या सेंस दे रहे हैं, इनका सेंस दे रहे हैं। फिर हाउ का यूज मैनर, कंडीशन और स्टेट का पता लगाने के लिए किया जाता है। हाउ इज ही, हाउ आर यू, तो इससे किसी की कंडीशन या स्टेट का पता लगता है। फिर स्ट्रक्चर ऑफ इंटरोगेटिव सेंटेंसेस, क्या स्ट्रक्चर होता है? सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड आता है, उसके बाद ऑक्सिलरी वर्ब, सब्जेक्ट, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट। स्ट्रक्चर सेम रहता है, बस क्वेश्चन वर्ड आगे और इसके साथ आ जाता है। जैसे एग्जाम्पल देख लीजिए, व्हाट इज योर नेम, माई नेम इज आलोक। नाउ हु इज दैट मैन, वह मैन कौन है? ही इज अ पोस्टमैन। हाउ इज योर ब्रदर नाउ, ही इज बेटर नाउ।
And last portion of our today's class is, my dear students, is your homework. And here some sentences of positive nature is provided to you, and you are to convert these sentences into negative and as well as in interrogative. So and I am very hopeful that you will do this homework. और इसके साथ साथ बच्चों, आपके बुक में भी इसी तरह के एक्सरसाइजेस प्रोवाइडेड हैं, दिया गया है। उन एक्सरसाइजेस को भी आप करें ताकि आपको प्रैक्टिस हो, आपको समझ आ जाए कि कैसे नेगेटिव सेंटेंसेस बनाया जाता है और कैसे इंटरोगेटिव सेंटेंसेस को फॉर्म किया जाता है। सो माय डियर स्टूडेंट्स, इट वाज ऑल अबाउट आवर टुडेज क्लास. Let's meet in our next class. Till then, thank you.